जय हिंद दोस्तों। तो आज अपने YouTube चैनल को स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि सीधे आपके 15 फरवरी के एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। देखिए ये सब जो है हिंदी का क्वेश्चन है, हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम लोग सीधे क्वेश्चन और आंसर करेंगे और बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए ये जो है गद्य खंड का सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करेंगे चैप्टर वाइज, जो कि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसी सब वीडियो से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो अगर आपका मैट्रिक परीक्षा है 15 फरवरी को तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग वर्णिका पाठ का जो ऑब्जेक्टिव है नहीं देखे हैं ऑनलाइन प्रश्न तो जाकर देख लीजिएगा, आपको दे दिया गया है प्लेलिस्ट में। ठीक है, चलिए अगले हम क्वेश्चन करते हैं अपने आप। देखिए ये सब जो है 15 फरवरी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन दिया है आपका, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, तो राइट आंसर हो जाएगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। देखिए चैप्टर 1 है ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे गद्यखंड का ऑब्जेक्टिव, वो भी वन लाइनर, सीधे क्वेश्चन और आंसर करेंगे और बहुत कम समय में बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। बने रहिए आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए। चलिए देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो डॉक्टर अंबेडकर के जो पिता का नाम था वो था रामजी सकलपाल। रामजी सकलपाल डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम था। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को। आधुनिक जो सभ्य समाज है कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कर रहे हैं आपके, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। तो कैसा कारण बनी हुई है? तो एक प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बनी हुई है। तो प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों। मूक न्याय क्या है? तो मूक न्याय एक प्रकार पत्रिका है, राइट आंसर पत्रिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मृत्यु हुई 1956 दिल्ली में हुई। 1956 दिल्ली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है आपके, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो भाईचारों का वास्तविक रूप होता है दूध और पानी के मिश्रण की तरह। दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है यहाँ पर, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अंबेडकर की, राइट आंसर भीमराव अंबेडकर। सभ्य समाज की आवश्यकता है, तो सभ्य समाज की आवश्यकता श्रम विभाजन है, राइट आंसर श्रम विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कर रहे हैं आपके, कह रहा प्रश्न, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो न्यूयॉर्क गए। कहाँ गए हैं? तो न्यूयॉर्क, राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो मंडल भाषण लाहौर में 1936 में हुआ। 1936, राइट आंसर हो जाएगा 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कर रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन जाति प्रथा एक प्रकार का निबंध है। क्या है? निबंध, राइट आंसर निबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए देखिए, और ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो हम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का आप लोग का ऐसे वीडियो मिलेगा ऑनलाइन प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से रहने वाला है। चलिए देखिए, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो आधुनिक जो सभ्य समाज है श्रम विभाजन को कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है, कार्यकुशलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादन से? तो बाबा साहेब के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कर रहा है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? तो ललई सिंह यादव ने हिंदी में इसको लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कर रहा है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अंबेडकर का जो जन्म है दलित परिवार में होता, दलित परिवार, राइट आंसर हो जाएगा दलित परिवार। लेखक को इस युग में कहाँ पर भिन्नमाना दिखाई दिया? तो जातिवाद में भिन्नमाना दिखाई दिया लेखक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कर रहा है आपके, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर के जो माता का नाम था भीमाबाई था, राइट आंसर भीमाबाई। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की जो उपाधि है 1916 में धारण की, 1916, राइट आंसर हो जाएगा 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
प्रश्न कर रहे हैं आपके, लेखक की दृष्टि में भिन्नमाना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में जो भिन्नमाना की बात है वो जातिवाद के पोषकों की कमी है, जातिवाद के पोषकों की कमी। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि में जो आदर्श समाज है जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भाव हो, वैसा ही होना चाहिए लेखक की दृष्टि में, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भाव हो। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को। लेखक जो बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है जाति प्रथा को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? जो बताइए, द कास्ट इन इंडिया जो है देयर मैकेनिज्म में, ये रचना है भीमराव अम्बेडकर की, भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कर रहा है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। राइट आंसर हानिकारक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म हुआ है महू मध्य प्रदेश में हुआ है, महू मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कर रहा है, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो बहिष्कृत भारत का पत्रिका का संपादक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न आपको सीधे ऐसे ही पूछा जाएगा, उसमें से जो 4 ऑप्शन दिया रहता है उसमें से एक हम डायरेक्ट आंसर लिए हैं और आप लोग को आंसर करा रहे हैं, आपको डायरेक्ट आंसर याद रखने बस। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो भीमराव अम्बेडकर को। जो भारत का संविधान का जो निर्माण करता है वो भीमराव अम्बेडकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए चैप्टर 1 समाप्त हो गया, श्रम विभाजन। अब चैप्टर 1 हम लोग चैप्टर 2 करेंगे, 20 के दांत। देखिए ये सब जो प्रश्न है चैप्टर वाइज है और यहाँ पर सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाता है और कराया जाएगा, क्योंकि आपको एग्जाम की दृष्टि से इसी वीडियो में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा बहुत सारा, सभी के सभी 100% में 100% इसी वीडियो से आपको हिंदी का क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, अगर और भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा इसी तरीका से। देखिए 20 के दांत चैप्टर 2 है, 20 के दांत। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा है। 20 के जो दांत है उसके लेखक कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं गिरधर लाल कौन है? तो मदन का पिता, गिरधर लाल मदन के पिता हैं। मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ डाले? तो 2। मदन ने जो कासू के दांत तोड़े थे दो दांत तोड़ दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है, अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज। देखिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? तो रत्नावली शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का नाम रत्नावली शर्मा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है, नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रस्त से उभर कर आए? तो मनोवैज्ञानिकता। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो खोखा से। मोटर कार का खतरा खोखा से हो सकता था। राइट आंसर खोखा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर, खोखी किस भाषा का शब्द है? तो बांग्ला। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो बांग्ला है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्रे ने कही है? तो सेन साहब ने कही है, सेन साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है, खोखा खोखी का अर्थ होता है? तो खोखा खोखी का अर्थ होता है बच्चा बच्ची। खोखा का क्या नाम है? तो कासू। खोखा का कासू नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कर रहा है, 20 के दांत कैसी कहानी है? तो मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक। सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे बिजनेसमैन या इंजीनियर बनना चाहते थे सेन साहब अपने पुत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो पिता के हाथों से। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो पंडित रामावतार शर्मा था। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम पंडित अवतार शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कर रहा है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो गिरधर लाल को। सेन साहब ने गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? तो मध्यम वर्ग के लोगों को उजागर करती है 20 के दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कर रहा है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो लट्टू के खेल में, यानी शामिल होना चाहता था तो लट्टू के खेल में। सेन साहब किसे व्यंग से अट कर रह गए? तो पत्रकार महोदय के व्यंग से अट कर रह गए थे सेन साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है, मदन कुम्र क्या थी? तो मदन कुम्र 5-6 साल थी, 5-6 साल। मदन किसका पुत्र था? तो मदन गिरधर लाल के पुत्र था, मदन गिरधर लाल के पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है, नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय से किन्हीं मतलब जो पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के कब अध्यक्ष बने थे? तो सन 1959 बने, सन 1959 में। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो 18 फरवरी 1916 को
ये जन्म हुआ था, नलिनी लोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है नलिनी लोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो मृत्यु इनका हुआ 12 सितंबर 1961 को। नलिनी लोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो बंदरघाट पटना, बंदरघाट पटना में हुआ था इनका जन्म, यानी कि नलिनी लोचन शर्मा का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो नलिनी लोचन शर्मा का, नलिनी लोचन शर्मा का रचना दृष्टिकोण। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? तो माता पिता को, माता पिता को इस बात पर गर्व है कि लड़कियां एक प्रकार कठपुतलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया? तो हंस लग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्वेश्चन किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो खोखा के अनुसार। सेन साहब की कितनी लड़कियों थी? तो 5 लड़कियां थी सेन साहब के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोफर शब्द का अर्थ होता है, तो सोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर। राइट आंसर हो जाएगा ड्राइवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अब चैप्टर नंबर हम लोग 3 देखेंगे, भारत से हम क्या सीखें। देखिए, हम लोग बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, वो भी चैप्टर वाइज करेंगे, जो कि आपकी कहीं से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे तो नहीं छूटे। आप लोग को इस वीडियो को जरूर देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो को आप लोग देखने से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। मैक्स मुलर को वेदांती किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद कहा। मैक्स मुलर को वेदांती स्वामी विवेकानंद ने कहा। चैप्टर नंबर ये है आपका भारत से हम क्या सीखे, चैप्टर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कर रहा है दारिस नामक सोने के सिक्कों से भारा घाड़ा किसे मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? तो जर्मन भाषा में किया मैक्स मुलर ने, जर्मन भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कर रहा है संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया? तो मैक्स मुलर ने किया, मैक्स मुलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांट और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? तो जर्मन भाषा में किया, जर्मन भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कर रहा है लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? तो लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा में अध्ययन किया था। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुआ? तो 28 अक्टूबर 1900 को। मैक्स मुलर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 को हुआ था। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत हम लोग कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है आपका, पारसियों के धर्म क्या है? तो पारसियों के धर्म का नाम है आपका जरथ्रुस नाम है पारसियों के धर्म का। जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? तो पुरातत्व से, पुरातत्व से जनरल कनिंघम का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर आपका 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घाड़ा कहाँ मिला था? तो वाराणसी में मिला था, वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्वेश्चन महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की? तो मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि प्रदान की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर आपका, क्वेश्चन कर रहा है देखिए, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से, निर्वंश विद्या का संबंध है। दारिस क्या है? तो दारिस एक प्रकार का सोने की प्राचीन कालीन सिक्का है, दारिस एक प्रकार के सोने की प्राचीन कालीन सिक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कर रहा है मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1823 को। मैक्स मुलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 को हुआ था। प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो यूनान से, प्लेटो का संबंध यूनान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्वेश्चन आपका भारत से हम क्या सीखें के रचनाकार कौन है? तो भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार है मैक्स मुलर। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? तो मैक्स मुलर। राइट आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर। जो शाहनामा है, शाहनामा का रचनाकार कौन है? तो 10वीं 11वीं सदी है। जो शाहनामा जो रचा गया था इसको, तो 10वीं 11वीं सदी में रचा गया था। देखिए, आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिए, ताकि आप लोग क्वेश्चन पूरा याद हो जाए और आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। 2-3 बार इस क्वेश्चन को रिपीट जरूर करिएगा, और इस वीडियो को, इन सभी वीडियो को आप लोग 2-3 बार जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से देखने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। आप एग्जाम दे दीजिएगा, तब बताइएगा कि आप लोग को एक भी प्रश्न नहीं छूटा है। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप से मिलता है? तो इग्निस से। संस्कृत का जो अग्नि शब्द है वो इग्निस से लिया गया, इग्निस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरकस थे, तो हरकस एक प्रकार का वनस्पति वैज्ञानिक थे, वनस्पति वैज्ञानिक। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो भारत की यात्रा 1783 ईस्वी में की थी सर विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है मुंडा किस देश की जाति है? तो भारत, मुंडा भारत की जाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए प्रयुक्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर
भारत कहाँ बसता है? तो भारत गांव में बसता है। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ? तो डेसाऊ जर्मनी में। मैक्स मुलर का जन्म डेसाऊ जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है वारेन हेस्टिंग्स था। तो वारेन हेस्टिंग्स एक प्रकार का भारत का गवर्नर जनरल था। भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है, मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? तो मैक्स मुलर के पिता का नाम था विल्हेल्म मुलर। मैक्स मुलर के पिता का नाम विल्हेल्म मुलर था, विल्हेल्म मुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रयत्न मानव का अर्थ है। प्रयत्न मानव का अर्थ है प्राचीन मानव। प्रयत्न मानव का क्या अर्थ है? तो प्राचीन मानव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? तो किसको मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था, वारेन हेस्टिंग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है यहाँ पर, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? भारत का नवजीवन का संचार हो चुका है? तो नीति कथा का हो चुका है। चलिए अब देखिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। चैप्टर नंबर ये 4 है। चैप्टर नंबर 4 का नाम है आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं। देखिए हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आपके कहीं से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको नहीं छूटने वाला है। आप लोग केवल इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिएगा। आपको चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। प्रश्न दिया है यहाँ पर, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है? तो नाखून को। निर्जल अपराधी कहा है नाखून को, यानी कि नाखून को कोई भी जल नहीं चाहिए, इसलिए उसको कहा है निर्जल अपराधी। कामसूत्रे किसकी रचना है? तो कामसूत्रे वात्स्य अयायन की रचना है, वात्स्य अयायन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है शिक्षक का अर्थ होता है। तो शिक्षक का अर्थ होता है मोम होता है। राइट आंसर हो जाएगा मोम। शिक्षक का अर्थ क्या होता है? मोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत क्या है? तो भारत एक प्रकार पुराण है। भारत पुराण है। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो गौड़ देश के लोग। गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कर रहा है कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? तो छोटे नखों को पसंद करने वाले का नाम है दक्षिणताय नाम है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो 1907 ईस्वी में हुआ था हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था बलिया उत्तर प्रदेश में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? तो बंदरियां। जो बंदरियां हैं मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो इंद्र को। देवताओं का राजा से इंद्र को संबोधित किया जाता है। नख किसका प्रतीक है? तो नख आपका पशुता का प्रतीक है। पशुता का प्रतीक कौन है? तो नख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कर रहा है पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? तो पृथ्वीराज रासो जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये जो है संपादन है। पृथ्वीराज रासो हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखक है, मतलब इनका लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई? तो ज्योतिषाचार्य ये काशी विश्वविद्यालय से मिला था। हजारी प्रसाद द्विवेदी को काशी विश्वविद्यालय से ये जो सम्मानित किया गया था, पुरस्कार मिला था ज्योतिषाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्मभूषण की उपाधि से सम्मानित किए गए थे? तो 1957 में। 1957 में इनको पद्मभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अशोक के फूल की रचना किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है अशोक के फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 1979 दिल्ली में हुई। 1979 दिल्ली में हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो कामसूत्र में। नाखून का इतिहास कामसूत्र पुस्तक में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कर रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? तो डी लिट की उपाधि लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न, कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? तो नख से। मानव के नख से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है यहाँ पर, अलकक्त का अर्थ है आलता है। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार आलोक पर्व पर मिला था। आलोक पर्व राइट आंसर हो जाए आलोक पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न यहाँ पर, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था? तो प्राचीन मानव यानी पुराने मानव का अस्त्र शस्त्र जो था, हथियार था, नाखून था। राइट आंसर नाखून। आर्यों के पास था? आर्यों के पास इनमें से सभी था। राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, जो भी दिया रहेगा आपका ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कर रहा है
सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कालिदास ने कहा था, ऐसा कालिदास ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है नकदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? तो एटम बम पर। नकदर मनुष्य आज एटम बम पर भरोसा कर रहा है। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? तो यह तथ्य गौतम बुद्ध का है। गौतम बुद्ध, राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं? कि निबंधकार कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। नाखून क्यों बढ़ता है जो है, इसका राइटर है आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं किया है? तो कहानी में लेखन नहीं किया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो माटी की मूर्ति। माटी की मूर्ति ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। हिरोशिमा कहाँ है? तो हिरोशिमा आपका जापान में स्थित है, जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? तो दक्षिणात्य। दक्षिणात्य जो है छोटे नखों को पसंद करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है यहाँ पर, नाखून जो है, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? तो ललित। नाखून क्यों बढ़ते हैं? ललित निबंध है। दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो दधीची की हड्डी से इंद्र का वज्र बना था, इंद्र का वज्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? तो लेखक के अनुसार जो मनुष्य के जो नाखून है ये आपका पांचवी वृत्ति से के प्रतीक है, पांचवी वृत्ति के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो सहजात वृत्तियां आपको अनजान स्मृतियों को कहते हैं। अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्तियां कहते हैं। नेक्स्ट राइट आंसर हो जाएगा अनजान स्मृतियां। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हम लोग। चैप्टर 4 समाप्त हो गया। अब चैप्टर 5 देखते हैं हम लोग। देखिए चैप्टर 5 का नाम है आपका नागरी लिपि। नागरी लिपि देखिए हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, वही सीधे सीधे आंसर और क्वेश्चन करें जो कि आपकी कोई भी यहाँ पर डाउट नहीं रहने वाला है। अगर आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि आप लोग के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। और चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको इस चैनल से जुड़िएगा तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट को मिलने वाला है। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो दक्षिणी भारत से मिलते हैं। नागरी लिपि का जो शुरुआत लेख है वो दक्षिणी भारत से मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेतमा दान पत्र किस समय का है? तो 1020 ईस्वी का है। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो 8वीं सदी से। उत्तर भारत से जो नागरी लिपि के लेख हैं 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? तो मराठी भाषा में। मराठी भाषा में की थी। मूल्य ने अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? तो वर्मा में की थी मूल्य ने अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो नेपाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? तो 1935 में। 1935 में गुणाकर मूल्य का जन्म हुआ था। गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 1935 ईस्वी में जन्म इनका हुआ था, तो महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी? तो अक्षर कथा में। अक्षर कथा में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी इन्होंने दी है। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? तो देवनागर। गुप्तों की राजधानी को देवनागर कहा जाता होगा। राइट आंसर देवनागर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है बहन। जो बांग्ला लिपि है प्राचीन नागरी लिपि की बहन है। केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरल लस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? तो नागरी लिपि में लिखी गई है। नागरी लिपि में वीर केरलस्य लिपि शब्द लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी के नाम से जाना जाता है? तो विजयनगर के राजाओं के जो लिपि था उन सभी की लिपि को नंदी नागरी की लिपि के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर के राजाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? तो नागर शैली कहते हैं। नागर शैली उत्तर भारत की जो विशेष जो स्थापत्य है उसको नागर शैली कहा जाता है। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? तो देवनागरी लिपि में जो मुद्रण के टाइप है वो 2 सदी पहले बने थे, 2 सदी पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है यहाँ पर नागरी लिपि कब एक सर्वदेशी लिपि थी? तो 8वीं 11वीं सदी में एक सर्वदेशी लिपि थी नागरी।
पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो सिद्धम। पहले दक्षिण भारत में नागरी लिपि को सिद्धम कहा जाता था, सिद्धम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कर रहा है गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? तो 2500 यानी कि 2500 से अधिक। 2500 से अधिक गुणाकर मूल्य ने पूरे विभिन्न विषयों पर निबंध लिखे हैं। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो गुणाकर मूल्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कर रहा है इस्लामी शासक का आरंभ है, इस्लामी जो शासक का आरंभ है 12वीं सदी से है। 12वीं सदी से इस्लाम का निर्माण हुआ है। गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुआ? तो 2009 में। 2009 में गुणाकर मूल्य की मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कर रहा है कि शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामसिए शब्द अंकित करवाए थे। तो किस शासक ने? तो अकबर ने करवाए थे, अकबर ने। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो गुणाकर मूल्य है, गुणाकर मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो भारतीय लिपियों की कहानी से। भारतीय लिपियों की कहानी से नागरी लिपि जो शीर्षक पाठ लिया गया है। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी है। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर टकसाल का संबंध है, टकसाल का संबंध है सिक्कों से। टकसाल का संबंध सिक्कों से है। श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है। श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध क्या है? तो जैन धर्म से, जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कर रहा है सिद्धम क्या है? तो एक प्रकार का लिपि है, एक प्रकार का लिपि। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो काशी को देवनागरी की संज्ञा दी गई है, काशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आपका हिंदी के आदि कवि कौन है? तो हिंदी का आदि कवि है सरहपाद है, हिंदी का आदि कवि है। अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष एक प्रकार का प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। अमोघ वर्ष एक प्रकार का प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कर रहा है मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? तो संस्कृत में। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति जो है आपका संस्कृत भाषा में है। बेतमा कहाँ है? तो बेतमा इंदौर के पास है। बेतमा कहाँ है? तो आपका इंदौर के पास बेतमा है। तो ये सब देखिए। इस वीडियो में हम लोग 5 चैप्टर तक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किए हैं और अगले चैप्टर का आप लोग ऑब्जेक्टिव अगले चैप्टर से शुरू से अंत तक आप लोग ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए ऐसे ऐसे वीडियो आप लोग देखना है तो इसी चैनल पर क्यों आप लोग को ऐसे वीडियो मिलेगा ऑनलाइन प्रश्न है। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लोग को अभी सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर मिलने वाला है। और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को इस सब्जेक्ट इस जो है ये सब वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चलिए हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।